मैहर के बेरमा उपार्जन केंद्र में आए दिन किसानों के साथ कहीं तौल को लेकर तो कहीं धान की गुणवत्ता को लेकर लगातार किसानों को परेशान किया जा रहा है। जिस विषय पर मैहर में आम आदमी पार्टी के जिला संगठन मंत्री पुष्पेंद्र सिंह समेत सभी कार्यकर्ताओं ने 6 दिसंबर को मैहर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लेकिन किसानों की समस्या के निदान के लिए किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तभी सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए अमदरा व्रत के तहसीलदार अखिलेश शर्मा के साथ फूड इंस्पेक्टर मनोज गौनकर द्वारा उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया, लेकिन किसानों की समस्या का किसी भी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया गया और बात बिगड़ता देख वहां से चले गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए किसानों ने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उपार्जन केंद्रों की संख्या भी कम हो गई है, जिससे हमें परेशानियां उठानी पड़ रही है। साथ ही किसानों से ज़्यादा वजन के साथ तौलाई का पैसा भी प्रति बोरी पर लिया जा रहा है। एक्चुअली आज आम आदमी पार्टी इकट्ठी नहीं हुई जी। आम आदमी पार्टी 6 तारीख को इकट्ठी हो चुकी थी जी। और जो अभी आपने देखा होगा कि हमारे नायब तहसीलदार जी शर्मा जी यहाँ आए थे, उनको 6 तारीख को ही ज्ञापन दे दिया गया था और जो यहाँ पे समस्या आपको किसानों से पूछने की पता चली होगी, उस समस्या के निराकरण के लिए 6 तारीख को ही ज्ञापन दे दिया गया था। और इस किसान 6 तारीख के पहले से यहाँ परेशान है, किसी के 4 दिन हो रहे हैं, किसी के 5 दिन हो रहे हैं। दरअसल समस्या ये है कि फसल में मौसम के प्रकोप की वजह से थोड़ा सा कालापन आ गया है, जिसको लोकल लैंग्वेज में आप लोग कंडो बीमारी कहते हैं, है ना। पर धान की जो ऊपर का छिलका है वो थोड़ा सा कलर डल है, पर अंदर की जो क्वालिटी है धान की वो पूरी तरह से सही है। खड़ी धान है, बिल्कुल टूटी हुई नहीं है। तो उसी को लेकर कल से माथापच्ची चल रही है और अभी भी उस चीज़ का निराकरण नहीं हो गया है। अभी हमारे अभी नए साहब आए हैं, उनका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा, मनोज दिवांकर करके ऐसा कुछ हैं, जो अपने सोसाइटी इंस्पेक्टर के पद पर हैं और आज ही उनका ट्रांसफ़र मैहर हुआ है। वो आए थे पर सही मायने में वो भी डिसीजन लेके नहीं आ पाए। हालांकि उन्होंने जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनको बोल के गया कि आप जो है धान लीजिए, डिसकलर अगर धान है उसको भी लीजिए, पर हाँ कचरे वाली धान आप मत लीजिए, जिसके लिए किसान भी एग्री हो गए। पर चूंकि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि डीएम साहब का आदेश है कि ऐसे ही कोई भी धान नहीं ली जाएगी, या दूसरा इन लोग का कहना है कि वेयर हाउस से जब हम यहाँ से भेजेंगे तो वो धान वापस हो जाएगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिम्मेदार कौन होगा। तो यहाँ पे अभी डिसीजन पेंडिंग है और हम लोगों ने ये डिसीजन लिया है, अगर त्वरित डिसीजन नहीं लिया गया है तो जब तक डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, अब वो चाहे फ़ोन के माध्यम से ले, रिटर्न के माध्यम से ले, तब तक खरीदी बंद रहेगी पूरी तरह से। पूरे किसानों से बातचीत की है, उनको उस पूरे मैदान में घुमाया गया है, धान की अलग अलग सैंपलिंग उनको दिखाई गई है। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो हमारे किसान खड़े हैं और जो शिकायत कर रहे हैं तो उनकी धान या जो ले ली गई है धान उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऐसी बहुत सी धान है जो ऑलरेडी ले ली गई है, बट किसी रीजन बस इनकी धान नहीं ली जा रही है और ये परेशान है। जन केंद्र के बारे में अगर प्रशासनिक अधिकारी बता देंगे तो सरकार की पोल पट्टी खुल जाएगी, ठीक है जी। दरअसल पैदावार हर साल बढ़ रही है ना। कायदे से उपार्जन केंद्र इनको बढ़ाना चाहिए। जो अभी बता के गए हैं कि पहले 18 थी, अभी फिलहाल 11 चल रही है। तो ये जो मारा मारी हो रही है, परेशानी हो रही है, ये 10 के करीब जो बताए हैं, तो ये जो मारा मारी हो रही है, किसानों में आक्रोश पैदा हो रहा है, वही कारण है। सरकार ध्यान नहीं दे रही है। और अभी तक आपने घूम के भी देखा होगा कि जो इनका मापदंड है उसका भी बोर्ड नहीं लगा हुआ है, क्या स्टैंडर्ड है। अभी किसानों की भी शिकायत है कि एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा धान तौल ली जा रही है, मतलब 50 किलो की बोरी है तो उसमें 2 किलो एक्स्ट्रा धान ली जा रही है, जिसका पंचनामा भी संबंधित अधिकारी शासन की सरकार की जो कायदे से करना चाहिए। सरकार के पास पैसे नहीं है, क्योंकि ये जो तो प्राइवेट काम है ना, प्राइवेट काम है तो पैसे देने पड़ेंगे। तो सरकार को मतलब नहीं है। ये जो किसानों के साथ मैं किसान का बेटा हूँ और ये हूँ वो हूँ, सिर्फ दिखावा है। किसान मरता है, मरते रहे। अभी खेती का पीक सीजन चल रहा है, कहीं किसी को चना बोना है, कहीं पानी लगाना है, कहीं किसी को गेहूँ बोना है। अब किसान यहाँ 5-5 दिन से पड़ा हुआ है। अगर वो छोड़ के जाता है तो आप देख लीजिए ट्रैक्टर में, अगर उसके 2-4 बोरी भी पार हो गए तो हो गया काम हो गया।
अभी तो सर कुछ बोल के नहीं गए हैं, वही डिसकलर वाला इशू आ रहा है। जो कंडो लगा हुआ है धान में, उसका कलर पूरी धान पे आ गया है, कलर का पूरा डिसकलर हो गया है जी। वो तय मानक पे नहीं है। जैसे 100 दाने हैं, वो 100 के 100 दाने काले हैं, वो पाउडर उसका चढ़ गया हुआ है। ठीक है, तो अभी सर तो कुछ लिखित ना ऐसा कुछ दिया कि इनको खरीदो आप, है ना, कभी कोई वैसे आश्वासन नहीं। जो आपने तौल कर ली उसका क्या होगा? नहीं, अभी तो डिसकलर वाला नहीं तौला गया है, वो खड़ा है, किसान रुके हैं, इसीलिए ऑब्जेक्शन हो रहा है किसानों के बीच में और हम लोगों के बीच में। आप लोगों ने तौलाई क्यों बंद कर दी है? तौलाई इसीलिए सारे किसानों ने बंद करवा दी, बोले हमारा पहले लो, यदि हमारी ये धान नहीं तौली जाएगी तो हम तौल नहीं करने देंगे। क्योंकि नंबर के आधार पे शायद करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? जी हाँ, नंबर है, सीक्वेंस सब कुछ है, लेकिन जिसका डिसकलर है, रिजेक्ट है धान। काफ़ी मात्रा में कंडो लगा हुआ है, कुछ गांव में तो लगभग 60 या 70% और एवं इससे ज़्यादा कंडो लगा हुआ है ना। तो अब वो लोग भी हैं इधर पे इन किसानों के बीच में, और जो ऐसी स्थिति वाले किसान हैं उनका धान नहीं लिया गया है, वो यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो पूरे गांव में ये प्रकोप हुआ है, 2-3 गांव में भी प्रकोप है। तो अभी वो लोग भी नहीं करने, तो बोले बंद कर दो, जब तक हमारा निराकरण नहीं हो जाता तब तक आप तौलाई नहीं करेंगे। यहाँ पर कहाँ से किसान आते हैं आपके खरीदी के लिए? अभी ये स्लॉट, ये अभी कौन सी जगह है खरीदी के लिए? उपार्जन केंद्र बेरमा है, क्योंकि बेरमा तो पिछली बार वहाँ बेरमा पे ही लगता था, ये स्थान बेरमा ही है ये भी। तो आपके पास कहाँ से किसान आता है? अब ये इस बार तो स्लॉट वाला सिस्टम है, स्लॉट बुकिंग का, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि इस गांव का ही किसान आए। किसान अपनी मर्जी के हिसाब से, वो अपना तहसील के किसी भी गांव का हो, वो अपनी मर्जी अनुसार स्लॉट बुक कर सकता है। और अपना मैहर से लेके झुके ही तक कितने उपार्जन थे? इसके पहले काफी थे, लेकिन अभी कम है। अभी कितने थे लगभग बताइए? लगभग अपनी मैहर तहसील में विगत वर्ष शायद या 17 या 18 उपार्जन। अभी कितने हैं? अभी कम है। कितने हैं अभी? लगभग वही करीब 10-11 के आसपास। कितने संचालित हो रहे हैं उनमें से? अभी संचालित के तो मुझे जानकारी, लगभग सारे ओपन हो चुके हैं अभी, लेकिन कम है, पिछले विगत वर्ष की तुलना में अभी कम है। आपने ये बात रखी तहसीलदार से? हम छोटे कर्मचारी नहीं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, किसानों ने या आप लोगों ने कोई ये बात रखी कि आम लोगों को दिक्कत जाती है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर? जी हाँ, समस्याएं तो सीधी बात है। मैहर से यूडी न्यूज के लिए प्रेमानंद सावलानी की रिपोर्ट।